जो अक्षरा सिंह ने खेसारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, नीलकमल की जिंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि कोई सिंगर के साथ उसका नहीं बना, उसका जिंदगी बर्बाद कर दी, तो पवन सिंह को वो यूं छोड़ खेसारी की बच्ची की मां बनने वाली थी तो 6 करोड़ रुपया ली, गाड़ी ली, घर ली, तो आपको क्या लगता है पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली रहेगी तो पवन सिंह को ऐसे ही छोड़ देगी? कोई ये नहीं जानता था कि अक्षरा सिंह कभी पवन सिंह के बच्चे की भी मां बनने वाली है। अक्षरा सिंह की वजह से पवन सिंह की बीवी मर गई थी, तो ये गलत बात है। नई नई लड़कियों को सुलाता है, नई नई लड़कियों को चेंज करता है कपड़ों की तरह, और नई नई लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता है। मतलब इस लाइन में हमारी बहू बेटियां काम करने लायक। खेसारी के बच्चे की मां बनने वाले थे, खेसारी को निचोड़ के लूटी है वो। किसी और को पकड़ती है, किसी और को छोड़ती है, किसी और को पकड़ते, किसी और को छोड़ते, कभी खेसारी को पकड़ते, कभी पवन को छोड़ते, कभी पवन को पकड़ते, कभी खेसारी को छोड़ती है, कभी रितेश पांडे को पकड़ते, कभी नीलकमला का जिंदगी बर्बाद करते, कभी किसी का जिंदगी बर्बाद करते, कभी किसी का जिंदगी। अक्षरा सिंह का बैकग्राउंड है। अच्छा, तो आप ऐसी लड़कियों से कोई उम्मीद मत कीजिए। आपकी अक्षरा सिंह मेकअप नहीं करती हैं क्या? अरे मेरी अक्षरा सिंह क्यों, आपकी अक्षरा सिंह होगी, मेरी अक्षरा सिंह क्यों होगी? आपकी अक्षरा सिंह आप पक्ष ले रहे हैं? नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपकी अक्षरा सिंह। सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से फैल रहा है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह पे बहुत बड़ा आरोप लगाया। आरोप ये है कि उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी कह लें तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सारी बातें सामने आई, दोनों तरफ से इंटरव्यू हो रहा है। इधर पे अक्षरा सिंह के पिताजी ये कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह के बारे में ज्योति सिंह अगर जानती थी कि पवन सिंह इस टाइप के इंसान हैं तो आखिर शादी क्यों की। बदले में ज्योति सिंह ने, आज उसका कोर्ट रिकॉर्डिंग वायरल होता है, उसमें ये कहती हैं कि अक्षरा सिंह के पिताजी को भी ये पता था कि पवन सिंह अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर उसको रिलेशन में क्यों आने दिया गया। हमारे साथ इस चीज़ पे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अन्नू जी हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। जो भी न्यूज़ को देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। क्या ये बात जो ज्योति सिंह ने कही है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह की बच्चे की मां बनने वाली थी, यानी कह लें तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी? देखिए, हम लोगों के पास प्रूफ तो नहीं है, हो सकता है ज्योति सिंह के पास प्रूफ हो, इसी के लिए उन्होंने कह दिया है, ठीक है। और रही बात, हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि आप किसी से भी शादी करिए, जैसे ज्योति सिंह ने आज पवन सिंह से शादी किया है, ठीक है। तो अक्षरा सिंह और पवन सिंह का मैटर कब था? ज्योति सिंह से शादी करने के पहले, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। तो आज ज्योति सिंह को राइट नहीं है कि आप अक्षरा सिंह की मैटर को लेके आवाज उठाइए कि वो प्रेग्नेंट थी या क्या था क्या नहीं था, ठीक है। क्योंकि आज तक मीडिया या पब्लिक, हमारे समाज के लोग या जो भी दर्शक लोग हैं, वो यही जानते थे कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह रिलेशन में थे। वो कभी प्रेग्नेंट भी थी, वो भी 3 महीने की, पवन सिंह के बच्चे की, वो तो कोई नहीं जानता था। हाँ, लोग ये जरूर जानते थे कि अक्षरा सिंह कभी प्रेग्नेंट हुई थी, वो भी खेसारी की बच्चे की मां बनने वाली थी, जिसने अबॉर्शन कराने के लिए गाड़ी लिया और घर लिया। लोग, पब्लिक यही जानता है, ठीक। और जिसके लिए अक्षरा सिंह ने 6 करोड़ रुपया भी लिया था, ये खेसारी से, ठीक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि अक्षरा सिंह कभी पवन सिंह के बच्चे की भी मां बनने वाली थी। आप ये सोचिए, जो लड़की खेसारी की बच्चे की मां बनने वाली थी तो 6 करोड़ रुपया ली, गाड़ी ली, घर ली, तो आपको क्या लगता है पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली रहेगी तो पवन सिंह को ऐसे ही छोड़ देगी? क्या लगता है आपको? बहुत सारे तमाम कलाकारों के साथ उसका जो भी मैटर हुआ, उसने थाना चौकी सबको सब घुसा दिया, सब झिला दिया। यहाँ तक कि नॉर्मल सिंगर जो आज करके ट्रेंड स्टार है नीलकमल सिंह, एक गाने के वायरल कंटेंट के लिए उनको केस फौजदारी में फंसा दिया, जो आज बिहार छोड़ के दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में रह रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि उस टाइम पे अक्षरा सिंह कैसे चुप रह सकती हैं। आप लोग खुद दिमाग लगाइए। भले ज्योति सिंह बोल रही है, हम लोगों को सबूत की क्या जरूरत है? हम लोगों के पास तो पुरानी बातों को लेकर अगर उठाया जाए ना तो हम लोग को सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अक्षरा सिंह ने खेसारी की जिंदगी बर्बाद कर दी, नीलकमल की जिंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि कोई सिंगर के साथ उसका नहीं बना, उसका जिंदगी बर्बाद कर दी, तो पवन सिंह को वो यूं छोड़ देगी? नहीं, सबका जिंदगी बर्बाद की तो उसके पास मौका था पवन सिंह का भी बर्बाद कर दी। मेरा सवाल है कि पवन सिंह की पत्नी जो अक्षरा सिंह की वजह से उसका देहांत हुआ, चाहे जो भी सुसाइड किया, चाहे जो भी हुआ, मान लेते हैं ज्योति सिंह को पता था कि अक्षरा सिंह की वजह से उसकी पत्नी की डेथ हुई है, तो आखिर ज्योति सिंह ने फिर क्यों शादी किया? सबसे पहली बात, मैं यहाँ ये नहीं कहूंगी कि भाई अक्षरा सिंह की वजह से पवन सिंह की वाइफ मरी या कैसे मरी कैसे नहीं मरी। जग जाहिर है कि पवन सिंह की वाइफ फांसी लगा के मरी थी। क्यों मरी, क्या नहीं मरी, हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्योंकि आपको पता है आज कोई भी मैटर कहीं भी
अगर कोई भी मैटर वायरल होता है ना तो सच बातों को दबा दिया जाता है, झूठी बातों को अफवाह फैला दिया जाता है। मरता इंसान किसी और रीजन से है, लोग रीजन कोई और निकाल दिया जाता है। ठीक है, आज भले लोग कह दे कि भाई अक्षरा सिंह की वजह से पवन सिंह की बीवी मर गई थी, तो ये गलत बात है। पूरा दुनिया तमाम सबूत नहीं है, सबूत नहीं, लेकिन पूरा सोशल मीडिया में, ये कर लें भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा ये हल्ला है कि अक्षरा सिंह की वजह से उनकी पत्नी का ये हुआ था। ये देखिए, ये कुछ भरोसे वाले लोग हैं, अब कुछ कह दे ज्योति सिंह के भरोसे वाले भाई, या कुछ पवन सिंह के चाहने वाले, भरोसे वाले, चाहने वाले लोग हैं, जो पवन सिंह का होता है ना कि खुशी नहीं देखा जाता है, कि दुख नहीं देखा जाता है। पता नहीं इन लोगों को चूल मचता है कि इन लोग उठ के आते हैं झूठे अफवाह फैलाने के लिए कि अक्षरा सिंह की वजह से मर गया, अक्षरा सिंह भाग गया, अक्षरा सिंह ने फिर पवन सिंह को ये कहा। हमारे कहने का मतलब यही है, जो हो रहा है भाई वही बताओ ना, क्यों 2 में 5 लगा के बताने की बात है। हम मानते हैं ज्योति सिंह ने यहाँ अक्षरा सिंह को कह दिया कि तुम 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, पवन सिंह की बच्चे की माँ बनने वाली थी, तो ये गलत है। तुम महिला हो, ज्योति सिंह आप महिला हैं, तो अक्षरा सिंह भी महिला है। महिला हो क्या आप महिला के ऊपर टिप्पणी उठाइए, कह दीजिए कि आप माँ बनने वाली थी, ये था वो था। आपका जो पर्सनल इशू है घर में बैठ के सॉल्व कीजिए, कॉल पे सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो उसके घर जाके सॉल्व कीजिए। बट आप समाज में आके ऑन कैमरा मीडिया के सामने अगर किसी महिला हो के महिला की इज्जत उछालिएगा, ये तो गलत है। हम पवन सिंह और ज्योति सिंह के पर्सनल मैटर पे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों का पर्सनल बातों में इंटरफेयर करना हमारा कोई राइट नहीं बनता है। ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का क्या पर्सनल है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। हम लोग इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात आज समाज से जुड़ा हुआ है। एक पति पत्नी की बात, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच की बात इन लोग समाज में ला रहे हैं, समाज के लोग सुन रहा है। चलिए ठीक है, समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, समाज के नजर में एक चीज जा रहा है ना जी, 100% लिख के दे रहे हैं हम कि लोगों के नजर में ये जरूर जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री के लाइन वाले लोग होते हैं ना, यही सब करता है, नई नई लड़कियों को सुलाता है, नई नई लड़कियों को चेंज करता है कपड़ों की तरह, और नई नई लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता है। मतलब इस लाइन में हमारी बहू बेटियां काम करने लायक नहीं है। लोग तो यही सोचेगा समाज का लोग, सही बात, और तो कुछ सोचेगा नहीं। आपको क्या लगता है कोई इज्जतदार का बेटा या बेटी कोई डिमांड करेगा हमको इंडस्ट्री लाइन में काम करना है, तो कोई भेजेगा क्या? यही सब देख के लोग का माँ बाप है आज कहता है नहीं जाना है, क्योंकि लोग इज्जतदार लोग इस लाइन में काम नहीं करता है। किसका देन है? यही स्टारों का देन है, यही हमारे फील्ड के लोगों का देन है कि पर्सनल चीजों को उठा के सीधा सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। चलिए, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ज्योति सिंह ने खुद ये कहा है कि मेरे पास अक्षरा सिंह का रिकॉर्डिंग है, ठीक है। रिकॉर्डिंग को वायरल करने के लिए आज धमकी भी दे रही है लोग। आज मैंने उनका रिकॉर्डिंग भी सुना है, एक फ़ोन पे किसी मीडिया वाले ने उनका इंटरव्यू किया था, तो बोली कि मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारी चीज़ मैं सामने रख दूंगी, लेकिन नहीं रख लूँगा अभी, कि हो सकता है कुछ बात बने इसमें, इसलिए मैं नहीं रख पा रही हूँ। लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ठीक है, अच्छी बात है, रख देंगे तब का तब बात करेंगे। अभी तो भाई हम लोग के पास प्रूफ नहीं है ना, तो हम लोग कैसे मान ले कि हाँ सही में अक्षरा सिंह मतलब प्रेग्नेंट थी, उन पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम लोग के पास प्रूफ नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग पुरानी बातों को मैच करते हुए चले तो हम लोग के नज़र में अक्षरा सिंह माँ नहीं बनने वाली थी, ठीक है। क्योंकि जब खेसारी के बच्चे की माँ बनने वाली थी, खेसारी को निचोड़ के लूटी है वो, अच्छा, निचोड़ के लूटी है। हाँ, खेसारी लाल यादव को, जिसको कहा जाता है ट्रेंडिंग स्टार, ठीक है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है जिसको, उसको निचोड़ी, मतलब एक कहा जाता है ना, भिगा के एकदम निचोड़ी है। गाड़ी लिया, घर लिया, 6 लाख रुपया लिया, 6 करोड़ रुपया लिया, सॉरी 6 करोड़ रुपया लिया। तो आपको क्या लगता है खेसारी लाल को इसने इतना लूटा, तो पावर स्टार को ये कितना लूटती है? समझ रहे हैं? सीधा डबल 3 साल रिलेशन में रही है अक्षरा सिंह पवन सिंह के साथ, 3 साल रिलेशन में रही है। आप अगर अक्षरा सिंह का बोलना नहीं चाहिए, मैं भी एक लड़की हूँ, बट फिर भी इन लोगों को खुद को शौक है कि अपना पर्सनल बातें सोशल मीडिया पे उछालना है, तो अच्छे से उछाल लें। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड उठा के आप देख लीजिएगा तो कभी किसी और को पकड़ती है, किसी और को छोड़ती है, किसी और को पकड़ती है, किसी और को छोड़ती है, कभी खेसारी को पकड़ती है, कभी पवन को छोड़ती है, कभी पवन को पकड़ती है, कभी खेसारी को छोड़ती है, कभी रितेश पांडे को पकड़ते, कभी नीलकमला का जिंदगी बर्बाद करते, कभी किसी का जिंदगी बर्बाद करते, कभी किसी का जिंदगी बर्बाद करते। ये अक्षरा सिंह का बैकग्राउंड है। अच्छा, तो आप ऐसी लड़कियों से कोई उम्मीद मत कीजिए, ठीक है। बाकी हमको किसी से कोई पर्सनल इशू नहीं है, बस हम ये अक्षरा सिंह को भी यही कहेंगे, आप एक कलाकार हैं, कलाकारी कीजिए, समाज में अपना कलाकारी बताइए। आपका चरित्र कितना गंदा है वो सोशल मीडिया पे मत जताइए, ठीक। ज्योति सिंह से भी निवेदन है, आप ये अक्षरा सिंह जैसी कलाकारों के चलते अपना जिंदगी ना बर्बाद करें।
अच्छा। ये इंडस्ट्री में बहुत ब्रांड स्टार फीमेल आर्टिस्ट हैं जो दिन में शूटिंग करती है और रात में अपना सेटिंग करती हैं, ठीक है। तो उनके सेटिंग के चक्कर में अपना जिंदगी ना बर्बाद कर लें। पवन सिंह भले कतनों रानियों के राजा होंगे रात भर के, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी भर का राजा आप ही का है, ठीक है। लोगों की बातों में ना आए, और ये जो आजकल की लड़कियां आती है सेटिंग करने के चक्कर में चलती हैं, तो इन लोग के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इन लोग का खुद का जिंदगी तो पता नहीं है, तो दूसरों की जिंदगी क्या बचाएंगे। इन लोग चाहती हैं कि अपने जिंदगी में तरते रहें और दूसरों का जिंदगी बर्बाद करते रहें। सो हम आपसे निवेदन करेंगे ज्योति जी कि आपका पवन सिंह से जो भी पर्सनल बातें हैं बंद कमरे में करिए, बहुत अच्छा होगा। अक्षरा सिंह का खेसारी लाल यादव जी यानी ट्रेंडिंग स्टार के साथ नाजायज संबंध थे, और नाजायज संबंध के बदले एवज में उन्होंने खेसारी लाल से 6 करोड़ रुपया, घर, गाड़ी ये सब लिए हैं। इनके पास कोई सबूत ऐसा नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इनको खबर मिली है। सबूत ऐसा नहीं है, हमारे पास सबूत है सर। सबूत है हमारे पास, क्या सभी के पास आपको इस बातों का सबूत मिल क्या जाए। सबूत है आपके पास? सबूत क्या नहीं है, फोटो है, सारे रिकॉर्डिंग है। इस बात का क्या सबूत है कि न्यूज है? नहीं, इस बात का सारे पुराने न्यूज है, अपलोड चेक है, अपलोड खेसारी ने गाड़ी दिया है, सबको पता है। अपलोड खेसारी जी ने घर दिया है, हम आपको घर चल के दिखा देंगे, चलिए मेरे साथ मुंबई, अच्छा घर दिखा देंगे आपको। घर दिखा ऐसी ना बात करते हैं। ये इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी? अक्षरा सिंह भी कमाती थी। अक्षरा सिंह पर आप ये आरोप लगाती हैं कि अक्षरा सिंह को खेसारी लाल ने मुंबई में घर दिया है। अक्षरा सिंह फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि मुंबई में घर कर देंगे? सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे, आज आपको पता है कि अक्षरा सिंह के साथ क्या हो रहा है। आज आपको पता है कि ज्योति सिंह ने अक्षरा सिंह के बारे में क्या बोला, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के बारे में क्या बोला, अक्षरा सिंह के पिता ने क्या बोला, आज आपको ये पता है। लेकिन यहीं से अगर 15 साल बाद पहले की बात करें या 10 साल पहले की बात करें, तो आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था अक्षरा सिंह के जिंदगी में। 7 साल पहले क्या हुआ था अक्षरा सिंह के जिंदगी में, उसने क्या कांड किए थे, ये आपको नहीं पता है। देखिए दुनिया को पता है, लेकिन आप जो आरोप लगा रही हैं, पत्रकार है आज, मतलब आप मेरे पास आए हैं, न्यूज ले रहे हैं, आज आपको सारी बातें पता है, तो पहले की बातें नहीं पता है। मुझे ये जानना है हाँ। कि खेसारी लाल ने उनको घर दिया है, तो अक्षरा सिंह की इतनी औकात नहीं है? कमा लेती हैं आपकी अक्षरा सिंह, अरे कितना कमा फिल्म लेती इंडस्ट्री में काम करती है भाई, कितना कमा लेती इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में। कमा लेती है आप ही अक्षरा बताइए ना, सिंह? भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना कमा सकती है वो? कितना कमा सकते हैं? बस नॉर्मली हीरोइन लोग का जो बजट है 2 लाख 3 लाख, बस। कितनी मूवी कर ली है आपकी अक्षरा सिंह? अरे 10 मूवी कर ली तो 20 लाख हो जाएगा। क्यों, पर्सनल खर्चा नहीं होता है क्या इंसान का? अरे आपकी अक्षरा सिंह मेकअप नहीं करती हैं क्या? अरे मेरी अक्षरा सिंह क्यों? आपकी अक्षरा सिंह होगी, मेरी अक्षरा सिंह क्यों होगी? आपकी अक्षरा सिंह। आप पक्ष ले रहे हैं? नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आपकी अक्षरा सिंह है। आप ना हम तलवे चाटने वाला काम करते हैं, ना हमको किसी स्टारों से मतलब होता है, हमको हमारी कलाकारी से मतलब है, हम अपने कलाकारी पे जीते हैं। लेकिन अगर समाज में अगर कोई स्टार भी आके गंदा करेगा ना, तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम लोग समाज के नागरिक हैं। आपको भी आवाज उठाना चाहिए और नॉर्मल इंसानों को भी आवाज उठाना चाहिए। और देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का पोल खोले, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि गड़े बताना तो पड़ेगा ना। आप यदि इस बात को बता रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आखिर अक्षरा सिंह ने कैसे घर लिया वो। ठीक है, आप आ जाइए, हम आपको सबूत दे देते हैं, आप लगा दीजिएगा। अक्षरा सिंह के पिताजी एक्टर, उनकी मम्मी एक्टर, अक्षरा सिंह एक्टर, तो क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि मुंबई में घर खरीद सकते हैं वो? आप चलिए बोल रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, आपको पता है क्या एक नॉर्मल झोपड़ी लेने के लिए इंसान का औकात कितना होना चाहिए मुंबई में? अच्छा। सबसे पहली बात, अक्षरा सिंह के बाप का कीमत 51,000, उनकी माँ का कीमत 1 लाख या 1.5 लाख, अक्षरा सिंह का कीमत 2,51,000, उससे ज्यादा किसी की कीमत नहीं है। अब ये बताइए, 3-4 लोग घर चलाने वाला, ठीक, क्या लोगों का पर्सनल खर्चा नहीं है? मान लेते हैं, आज जोड़ ले, साल में अगर 5 गो मूवी अक्षरा सिंह के पिता करते हैं 2.5 लाख रुपया, ठीक, हो सकता है हमारा मैथ गलत हो, कोई एक्स्ट्रा बोल दें, 2.5 लाख रुपया। अगर अक्षरा सिंह की माता जी का जोड़ ले 5 गो मूवी साल का, ठीक, 1 लाख के हिसाब से 5 लाख रुपया, ठीक, पकड़ लीजिए 2 लाख के हिसाब से 10 लाख रुपया, 1.5 लाख नहीं जोड़ेंगे, 2 लाख के हिसाब से 10 लाख रुपया। अक्षरा सिंह का चलिए नहीं 2 लाख, नहीं 2.5 लाख, 3 लाख पकड़ लेते हैं, 30 लाख रुपया, ठीक। अब एक घर खरीदने के लिए 1 BHK, ठीक, मुंबई में लोगों का औकात होना चाहिए कम से कम 90 लाख रुपया,
70 लाख रुपया, 80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, अच्छा 1 करोड़ रुपया अच्छा 1 BHK, ठीक है। अब वो भी इम्पॉसिबल की बात कर रहे हैं हम, इम्पॉसिबल, अच्छा ठीक है। मतलब एकदम गांव शहर में लीजिएगा, वहां की बात कर रहे हैं हम। अगर ऑन सिटी में लीजिएगा तो पता नहीं कितनों का पिछवाड़ा बिक जाता है, बड़े बड़े बिल्डरों का। बाकी आप बात करते हैं कि अक्षरा सिंह का इतना बड़ा औकात हो गया है, या उनके घर वालों का इतना बड़ा औकात हो गया है कि खुद के दम पे और खुद के कमाई पे फ्लैट ले लेंगे। पार्लर तो रेंट पे चला रही है, मुंह क्यों खुलवा रहे, जाने दीजिए। नमस्कार, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ अन्नू चौधरी जी, जो अपनी बातें बातें बेबाकी से रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।